जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सोशल साइंस में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन बनाना है और 80 क्वेश्चन में आपको सभी विषय से रहेगा, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, भूगोल, सभी पांचों विषय से आपको सवाल रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि क्वेश्चन आपको कैसे रंगना है। सबसे पहला प्रश्न है, अमेरिका में लोकतांत्रिक द्वंद्व किस रूप में दिखाई पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, श्वेत एवं अश्वेत का संघर्ष के रूप में दिखाई दिया। अब सही विधि क्या है रंगने का। सही विधि देखिए, गोला आपको पूरा भरा भरा होना चाहिए। इस तरह से देखिए, खाली रहेगा तो आपको गलत हो जाएगा, या तो ज़्यादा भर दीजिएगा और इस तरह से रंग दीजिएगा तो भी आपको गलत हो जाएगा। और एक सवाल के लिए एक ही गोला आपको रंगना है, जो सही आंसर लगे वही करना है। तो आप चाहते हैं 10th क्लास का संपूर्ण तैयारी करने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा तत्व लोकतंत्र में विरोधाभास या द्वंद्व का आधार है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 4 आपको दिया रहेगा। पहला है ऑप्शन रंग भेद, दूसरा है भाषा का भेद, तीसरा है क्षेत्रीयता और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगर कुछ नहीं आ रहा है आपको सवाल समझ में, मानिए कुछ नहीं आ रहा है, तो सभी वाला ऑप्शन आपको देखना है क्वेश्चन में और उसको कलर कर देना है। तो 99% है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है। सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है। तो ऑप्शन है, पहला जन्म, दूसरा गरीबी, तीसरा बेरोजगारी, चौथा है अशिक्षा। तो सामाजिक विभेद का मूल कारण पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म। क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। तीसरा है सवाल, कौन सा व्यक्तिगत विभेद सामाजिक विभेद को उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो ऑप्शन है, पहला लिंग, दूसरा रंग, तीसरा धन और चौथा इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सभी जो है सामाजिक विभेद को उत्पन्न करने में सहायक होता है। लिंग, रंग, धन, ये तीन हो जाएगा। उसके बाद है अगला सवाल है, श्वेत और अश्वेत के झगड़े का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है। श्वेत और अश्वेत का मतलब है कि काला गोरा। तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है भारत, तीसरा अमेरिका है, चौथा है चीन। तो श्वेत और अश्वेत का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अमेरिका देश हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड देश को जाना जाता है। वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। बार बार देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूहों
में आपसी सौहार्द का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है? आपसी सौहार्द पूछते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड हो जाएगा। नीदरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। और संघर्ष के लिए पूछेगा तो उत्तरी आयरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सामाजिक विभेद के राजनीतिक विभेद में परिवर्तन ने किस देश को खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांट दिया है? कहने का मतलब है कि खरबूजे को जिस तरह से काटते हैं उस तरह से किस देश को बांट दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, खरबूजे की तरह पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। गो नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 8वां नंबर सवाल है, कौन सा कथन सत्य है? क्या है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद राजनीति को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, सामाजिक विभेदों की राजनीति का हावी होना राजनीतिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है, ये भी सही है। तीसरा है, धर्म, जाति, भाषा आधारित विभेदों की राजनीतिक देश को विभाजित कर देती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 9, कौन सा सामाजिक विभाजन का निर्धारक तत्व है? तो देखते हैं, ऑप्शन है स्वयं की पहचान की चेतना। दूसरा है, राजनीतिक दलों के द्वारा समुदायों की मांग को उपस्थित करने का तरीका, ये भी सही है। तीसरा है, समुदायों की मांगों के प्रति सरकार की सोच। और चौथा है, इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन 10वां है, सामाजिक विभेद की राजनीति के बीच सामंजस्य और इसके अच्छे परिणाम के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन देखिए, अपनी पहचान के प्रति आग्रह। दूसरा है, दूसरों की पहचान के प्रति आग्रह। तीसरा है, अपनी पहचान के साथ साथ दूसरों की पहचान के प्रति आदर का भाव। और चौथा है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अपनी पहचान के साथ साथ दूसरे पहचान के प्रति आदर का भाव आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? क्वेश्चन देखना है कि नहीं कह रहा है कि कह रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, विविधता में एकता, ये करता है। दूसरा है, सार्वभौम संभाव। तीसरा है, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। चौथा है, विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव। तो नहीं पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर सवाल, लोकतंत्र के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो लोकतंत्र में भी विविधता स्वाभाविक है, ये सही है। दूसरा, विविधता लोकतंत्र को शक्ति देती है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, विविधता लोकतंत्र को कमज़ोर करती है, ये भी सही है। और चौथा है, सामाजिक विभेद ही सामाजिक विभाजन का कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
बारे का गौरमन कह रहा है कि सत्य नहीं है, तो बारे का एक हो जाएगा विविधता लोकतंत्र को कमज़ोर करती है, ये नहीं होगा। अगला सवाल है, राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता, संघर्ष, अशांति के लिए विभेद कब उत्तरदायी है? तो देखते हैं ऑप्शन। पहला है, जब सामाजिक विभेदों के प्रति राजनीतिक व्यवस्था का दृष्टिकोण भेदभावमूलक हो, ये भी सही है। दूसरा है, जब सामाजिक विभेदों की राजनीति हावी हो, ये भी सही है। तीसरा है, जब सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में परिवर्तित हो, ये भी सही है। और चौथा है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।